आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 का 4 पढ़ें। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मैं फिर से इस वचन को दोहराता हूं। इधर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिनकी बुद्धि किसने अंधी कर दी है? संसार के ईश्वर इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों अंधी कर दी है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को क्या कर दिया है? उन लोगों की बुद्धि जो क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी। यानी इस संसार की हालत को जब हम देखते हैं, इस संसार की हालत क्या है? ये संसार शैतान के कब्जे में है, जो क्या बना बैठा है? संसार का ईश्वर बना बैठा है। और उसने लोगों की बुद्धि को क्या किया हुआ है? अंधा किया हुआ है। पहला यूहन्ना 5 का 19 पढ़ें। पहला यूहन्ना 5 का 19। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन। पहला यूहन्ना 5 का 19। पहला यूहन्ना 5 का 19। हाँ पढ़ो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हाँ, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोला करो। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन से दुष्ट के वश में पड़ा है? शैतान के वश में। कौन पड़ा है? सारा संसार। यानी इस संसार की हालत कैसी है? इस संसार का जो ईश्वर बना बैठा है कौन है? शैतान। प्रभु यीशु भी उसके बारे में कहते हैं, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? पढ़ेंगे हम यूहन्ना 12 का 31। यूहन्ना सुसमाचार 12 का 31 पढ़ें। 12 का 31। यूहन्ना 12 का 31। जल्दी निकाल के पढ़ें। यूहन्ना 12 का 31। हाँ, अब इस संसार का हाँ, न्याय हो रहा है। हाँ, देखिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब इस संसार का हाँ, न्याय हो रहा है। हाँ, अब इस संसार का शासक हाँ, निकाल दिया जाएगा। हाँ। कौन निकाल दिया जाएगा? इस संसार का शासक। उधर लिखा है सरदार, यानी शासक। क्या करने वाला? शासन करने वाला। शासक किसको कहते हैं? जो क्या करता है? शासन करता है। कौन कर रहा है? शैतान इस जगत पर शासन कर रहा है। एक और वचन 14 का 30 इसी में। यूहन्ना 14 का 30। यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन। हाँ, मैं तुमसे अब और अधिक न कहूंगा, हाँ, क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है। हाँ, और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। हाँ, उसमें पढ़ो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, हाँ, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हाँ, मुझ में उसका कुछ नहीं। इस संसार का सरदार कौन है? शैतान। हमने ये जो वचन पढ़े, इनसे हमें क्या मालूम पड़ता है? इस संसार का ईश्वर, इस संसार का शासक, इस संसार का सरदार
जिसने लोगों की बुद्धि को क्या किया हुआ है? अंधा किया हुआ है। जिसके बंधन में सारा संसार पड़ा हुआ है। कौन है वो? शैतान है। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट किताब, उसका 12 का 9 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। हाँ तब वो बड़ा अजगर हाँ नीचे गिरा दिया गया, हाँ, वो बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप हाँ वही पुराना सांप जो अदन की वाटिका में आया था, हव्वा से कह रहा था। क्या कह रहा था? तुम ये फल खाओगे तो बिल्कुल नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर के वरन परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के। तो ये वही पुराना सांप इधर पुरानी सबसे लास्ट किताब में लिखा है। अर्थात जो पहली किताब में वो सांप का जिक्र है, उत्पत्ति 3 अध्याय में, वही पुराना सांप इधर लिखा हुआ है 12 का 9 में, वही पुराना सांप हाँ जो इबलीस और शैतान कहलाता है। हाँ, जो इबलीस भी कहलाता है और शैतान भी कहलाता है, अजगर भी कहलाता है और पुराना सांप भी कहलाता है। कई नाम है इसके, अजगर, सांप, इबलीस और शैतान भी कहलाता है। हाँ, और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, हाँ संसार को क्या करता है? भरमाता है। ये संसार को क्या करता है? इसमें पढ़ो। और वह बड़ा अजगर, वह बड़ा अजगर अर्थात हाँ। वही पुराना सांप हाँ जो इब्लिस और शैतान कहलाता है हाँ और सारे संसार का भरमाने वाला है, हाँ, क्या कर दिया गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये गिराया गया नहीं है, अभी गिराया जाने वाला है। आने वाले टाइम में इसको गिराया जाएगा, अभी गिरा नहीं है, गिराया जाने वाला है। प्रकाशित वाक्य अभी आया नहीं है ना, ये समय आ रहा है, बहुत तेजी से ये समय आ रहा है। शैतान को जब गिरा दिया जाएगा, पृथ्वी की खैर नहीं है, मनुष्यों की खैर नहीं है जब शैतान को गिरा दिया जाएगा। तो क्या लिखा है इसके बारे में? ये कौन है? शैतान है। और करता क्या है ये? संसार को सारे, क्या लिखा है? सारे संसार का भरमाने वाला है। हाँ मामा जी, इस शैतान ने संसार को क्या कर रखा? सारे संसार को बरमा रखा। ये जो लिख रखे हैं ना, वो आप वो जो दिखा रहे थे परमेश्वर के बारे में, ये वैसे ही नहीं लिख रखे। ये क्यों लिख रखे? शैतान ने लोगों को क्या कर रखा? बरमा रखा। बुद्धि क्या कर रखी? अंधी कर रखी। यानी सारा संसार उस दुष्ट के कब्जे में पड़ा है। परमेश्वर उसको क्या कहकर बुला रहा है? इस संसार का ईश्वर, इस संसार का सरदार, इस संसार का शासक, इस संसार का भरमाने वाला। यानी उसके कब्जे में कौन पड़ा है? सारा संसार पड़ा है। यानी संसार की दशा, इस संसार की हालत कैसी है? जिस संसार से क्या करता है? हम क्या कर रहे हैं? हैं? संसार से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। संसार हमें खींचता है ना? जैसे संसार चलना चाहता है वैसे चलते हैं, नहीं चलते हैं? आप बताओ, नहीं चल रहे क्या? चलना नहीं चाहिए, परंतु क्या कर रहे? क्योंकि वही फैशन जो संसार करता है, वही कपड़े, वही पहनावा। यानी इस संसार की हालत कैसी है? ठीक नहीं है। इन वचनों से हमें क्या मालूम पड़ा? इस संसार, ये सारा संसार शैतान के कब्जे में पड़ा है। इसलिए यीशु मसीह यहूदियों से जब बात कर रहा है, क्या कह रहा है? यूहन्ना 8 का 44 पढ़ें। यूहन्ना 8 का 44, यूहन्ना 8 का 44। यीशु यहूदियों से बात करते हुए कह रहा है, हाँ तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, देखिए किसको कह रहा प्रभु? इंसान को कह रहा। क्या कह रहा?
तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो। यानी किसके कब्जे में पड़े हो? कौन है शैतान? शैतान कौन है? प्रभु क्या कह रहा है शैतान के विषय में? तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, शैतान को क्या बताया जा रहा? किसका पिता? लोगों का पिता। जिन लोगों से प्रभु लोगों से बात कर रहा, यहूदियों से बात करते समय क्या कह रहा? तुम अपने पिता शैतान से हो। यानी तुम्हारा बाप बना बैठा हो। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, तुम्हारे काम क्या है? तुम अपने पिता की लालसा पूरा कर रहे। पिता की लालसा क्या है? क्या है पिता की लालसा? कौन से पिता की? शैतान, जो पिता बना बैठा, उसकी लालसा क्या है? पढ़ो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर स्थिर नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। उसमें सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता उसका है। स्वभाव झूठ बोलने वाला है, क्योंकि वह झूठा है। वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो झूठ का बाप है। ये है शैतान की खासियत, ये है उसके गुण। और ये गुण किस में प्रकट हो रहे? किस में प्रकट हो रहे? इंसान में प्रकट हो रहे, नहीं हो रहे। इसलिए यीशु क्या कह रहा? तुम्हारा बाप कौन? आपको समझ आ रहे? अगर ये गुण मारे में भी प्रकट हो रहे तो कौन है बाप? अगर ये गुण नुक है, वो तो आरंभ से हत्यारा है। क्या करता आया? हत्या करता आया। हम हत्या करते हैं? आप बताओ। ना जी, हम कहाँ हत्या करते हैं? हैं? मैंने वचन पढ़ाया था आपको। प्रभु यीशु कह रहे नुगा, तुमने सुना होगा हत्या ना करना, क्योंकि जो हत्या करेगा अदालत में सजा पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, यदि कोई अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहता है, वो हत्यारा है। वो कौन सी सजा पाएगा? हत्यारे की सजा पाएगा। उसने क्या कर दिया? हत्या कर दी। यानी जो अपने भाई से झगड़ा करता है, भाई का मतलब अपने साथ वाले से, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो हमारा पड़ोसी है। क्या कह रहा प्रभु? यदि तुमने क्या किया? गाली भी दे दी, तुमने झगड़ा भी कर दिया, तुमने उसको क्या मूर्ख भी बोल दिया, तो तुम क्या क्या हो? हत्यारे हो। अब आप बताओ, हत्यारे हैं या नहीं है? हैं नहीं है? पता नहीं कितनों के गले काट दिए हमने तो, एक के थोड़ी हैं। हत्या करी नहीं करी? कितन जो हत्या करी, वचन के अनुसार हत्या की सजा सजा है, और वो सजा टल नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? अब बताओ, हम कौन कौन हत्यारे बोल सकते हैं अपने आप को? हैं? अगर दूसरे को गाली दे रहे, हत्यारे हैं भाई साहब। दूसरे से झगड़ा कर रहे, हत्यारे हैं। हत्या की सजा है। संसार के कानून में चाहे ना हो, परमेश्वर के कानून में है, छोड़ेगा नहीं। ये हत्या करने की आदत कहां से आई है? कहां से आई? शैतान से आई। बाप के गुण बेटे में आते हैं नहीं आते हैं? बाप के गुण बच्चों में आते हैं नहीं आते हैं? इसलिए यीशु कह रहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वो तो हत्या करने वाला है शुरू से ही, और तुम भी यही काम कर रहे। वो तो झूठ बोलने वाला है शुरू से ही, और तुम भी यही कर रहे। वो सत्य पर स्थिर नहीं है, उसमें सत्य है ही नहीं, और तुम भी झूठ बोल रहे। वो तो झूठा है और तुम भी झूठे हो। यानी अगर हम वो काम कर रहे तो कौन है? हैं? कौन है? हत्यारे।
शैतान की औलाद है नहीं है अगर शैतान वाले काम करे। इसलिए यीशु कह रहा तुम अपने पिता, यानी आप अंदाजा लगा के देखो संसार किसके काम कर रहा, परमेश्वर के, किसके कर रहा। यानी आप सोच कर देखो संसार की हालत क्या है। संसार की हालत बताई मैंने, क्या है, क्या है, शैतान के कब्जे में पड़ा। इसलिए शैतान जहां चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, इंसान को उधर ही लेकर जाता है, उधर ही घुटने टिकवाता है। परमेश्वर की तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि क्या कर रखा, बुद्धि बंद कर रखी, ताकि ये किधर ना जाए, परमेश्वर की ओर ना जाए, ये खुद ही परमेश्वर बन जाए, ये अपने हाथ से परमेश्वर बना ले। इसलिए इंसान ने क्या कर लिए, अपने अपने परमेश्वर खड़े कर लिए। ये किसके काम है, आपको मालूम है इस संसार की हालत क्या है। मैं और आप कहाँ हैं, क्या उन्हीं में है, या मन फिराएंगे, संसार की तरह ही रहेंगे, संसार की जो हालत है वही हालत में रहेंगे। हमारा बाप कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा शासक कौन है, हम किसके वश में हैं। परमेश्वर के होना चाहिए ना, परमेश्वर हमारा परमेश्वर होना चाहिए, वो हमारा शासक होना चाहिए, वो हमारा राजा होना चाहिए, उसके गुण हम में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तभी तो हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। लेकिन अगर शैतान के काम हम प्रकट कर रहे, समझ में आ रही बातें, हिंदी में बोल रहा मैं, समझ में आ रही, किसके काम प्रकट करने चाहिए हमने, परमेश्वर के। लेकिन संसार किसके कर रहा, यानी संसार की हालत क्या है, शैतान के कब्जे में पड़े, छूट नहीं सकते, छूट नहीं पा रहे। क्योंकि शैतान क्या कह रहा, लोगों के सामने वो ये नहीं कह रहा मैं शैतान हूं, वो तो क्या बने बैठा, वो तो ईश्वर बना बैठा। इधर लिखा ना, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि अंधी कर दी, इस संसार का ईश्वर बना बैठा। पहली बात, संसार की दशा क्या है, शैतान के कब्जे में है। नंबर दो हम पढ़ेंगे यशाया 1 अध्याय का 2 और 3 वचन। इस संसार की हालत क्या है, यशाया 1 अध्याय का 2 और 3 वचन। यशाया 1 अध्याय का 2 और 3 वचन। हे स्वर्ग सुन, हे, देखो परमेश्वर कह रहा, इसमें नहीं होगा, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। हाँ, परमेश्वर कह रहा मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। लेकिन उन्होंने क्या किया है, मुझसे बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को, हाँ, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, हाँ, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, हाँ, और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, देखिए परमेश्वर ये वचन किसके विषय में कह रहा है, इजराइल के विषय में कह रहा। क्या कह रहा है, नुकै मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने उनको बढ़ाया, मैं उनको जिंदा रख रहा, मैं उनका सारा कुछ देखभाल कर रहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या करा, बलवा किया। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन ये मेरे लोग क्या नहीं कर रहे, अपने मालिक को। ये बात इस्राएल के विषय में ही सत्य है या सारे मानव जाति के विषय में सत्य है? सारी मानव जाति की ये हालत है, क्योंकि अपने मालिक को पहचानते नहीं है, इसलिए अपनी बुद्धि के मालिक बना के खड़े कर लिए। असली मालिक को पहचानते, वो असली मालिक ही है जो रोज सूरज को भेज रहा ताकि हमें क्या दे, लाइट दे, क्या दे,
हमें गर्मी दे। मौसम तभी तो बदलते हैं, तभी तो दिन रात होते हैं। अगर सूरज ना हो, धरती यूं घूम ना रही हो, दिन रात बनेंगे क्या? मौसम बदलेंगे क्या? यानी परमेश्वर सारा इंतजाम कर रहा, हमारे खाने का, हमारे पीने का, हमारे सांस लेने का, हमारा जिंदा रहने का सारा इंतजाम कर रहा। लेकिन हम इंसानों ने करा क्या? बलवा किया। अपने मालिक को पहचानते किसी और को मालिक बना लिया। बैल हमसे अच्छा है जो अपने मालिक को पहचान रहा। गधा हमसे अच्छा है जो अपने मालिक की चरनी को पहचान रहा। कुत्ता हमसे अच्छा है जो अपने मालिक को देखकर पूंछ हिलाता है, खुश हो जाता है अपने मालिक को देख के। अपने मालिक को क्या करता है? लेकिन हे इंसान, तेरा मालिक उलाना दे रहा। किसको उलाना दे रहा? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। स्वर्ग और पृथ्वी को क्यों उलाना दे रहा प्रभु? क्योंकि ये जिसके विषय में उलाहना है, किसने देखा है? स्वर्ग ने देखा है, धरती ने देखा है। कब से देखा है? पहला आदम जब से बनाया गया तब से धरती देख रही, तब से स्वर्ग देख रहा। मालिक इंसान के साथ कितना वफादार है, यानी परमेश्वर इंसान के साथ कितना वफादार है, कौन देख रहा? स्वर्ग और पृथ्वी देख रहा, आकाश और धरती देख रहे। ये झूठ नहीं बोल सकते। हम तो झूठ बोल देंगे, पैसे लेकर झूठी गवाही दे देंगे। धरती झूठी गवाही नहीं देगी, आसमान झूठी गवाही नहीं देगा। ये तो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ प्रभु आप वफादार हैं। लेकिन इस इंसान ने क्या किया है? सच में बलवा किया है। अब आप बताओ, ये संसार अपने मालिक को पहचानता, यानी संसार के लोग अपने असली मालिक को पहचानते नहीं है, अंधकार में है। सारा जगत किसके वश में पड़ा है? अंधकार के वश में पड़ा है। पहला हमने देखा किसके वश में? शैतान के वश में। दूसरा किसके वश में? अंधकार के वश में है, इसलिए अपने मालिक को पहचानते नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2:8, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 8 वचन। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 8 वचन। पहला कुरिन्थी 2:8। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाँ, इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते हाँ तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ, जब संसार का मालिक इंसान के शरीर में होकर इस धरती पर आया, इस संसार ने क्या नहीं किया? पहचाना नहीं। इधर लिखा है इस संसार के हाकिमों में से किसी ने पहचाना नहीं। अगर जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ, उसको क्या नहीं करते? क्यों क्रूस पर चढ़ा दिया? क्योंकि जानते नहीं, अपने मालिक को जानते नहीं है, अपने परमेश्वर को जानते नहीं है। इसलिए जब सामने खड़ा है, इंसान के शरीर में जब सामने खड़ा है, क्या कर दिया? उसकी बातों में कमियां ढूंढ रहे और उसको क्रूस पर कोड़े मार मार के, कीलें ठोक ठोक कर क्रूस पर टांग दिया। सारा खून क्या कर लिया? निचोड़ लिया, मौत के घाट उतार दिया, बहुत क्रूर मौत मारा। जबकि 7 अदालतों ने उसे क्या किया? बेगुनाह साबित किया। 7 अदालतें कह ले या 7 व्यक्तियों को कह ले, 7 जनों ने क्या किया है? बेगुनाह साबित किया। परंतु उसके बावजूद भी भयानक मौत। है इंसान, तू इतना क्रूर कैसे हो गया? एक निर्दोष को कैसे मार रहा है? एक निर्दोष के साथ तेरा व्यवहार ऐसे क्यों? क्योंकि अपने मालिक को अंधेरे में है,
किसके वश में है? शैतान के वश में तो पहले देखा, अभी किसके वश में है? अंधकार के वश में है। सत्य को जानता नहीं है, परमेश्वर को जानते, अपने मालिक को पहचानते। मालिक जब सामने आया क्या व्यवहार किया है, अगर जानते तो क्या ना करते, क्रूस पर ना चढ़ाते। यूहन्ना 14 का 17 भी पढ़ें। यूहन्ना 14 अध्याय का 17 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 17 वचन। मैं 14 का 17। सत्य का आत्मा, हाँ जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे देखता है और न उसे जानता है। न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, हाँ क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, यानी सत्य का आत्मा संसार क्या नहीं कर सकता, ना उसको जानता है ना उसको ग्रहण करता है। संसार की यह हालत है, अंधेरे में है, अपने मालिक को नहीं जानता, अपने बनाने वाले को नहीं जानता, सत्य को नहीं जानता। क्यों है? अंधेरे में है। इसलिए परमेश्वर जो सच्ची ज्योति है, यीशु जो सच्ची ज्योति इस जगत में आई, मालूम है उस सच्ची ज्योति को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, वो जगत में था, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार, वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच्ची ज्योति, इसलिए यीशु जब आया क्या कह रहा? जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8 का 12 में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में, यानी संसार में अंधेरा है। यीशु ज्योति है, एकमात्र ज्योति। जैसे धरती के लिए एकमात्र सूरज है। कितने सूरज हैं? अगर ये सूरज ना हो और हमें सूरज बनाने पड़े, कितने सूरज बनाएंगे? कितने बनाएंगे? हमें अथॉरिटी दे दी जाए, भाई आपने सूरज बनाना, हमें वो परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया, हमें सूरज बनाने का अधिकार मिल गया, कितने सूरज बनावेंगे? हैं? कितने सूरज बनावेंगे? नू कहेंगे हमारा सूरज पाकिस्तान में नहीं चमकेगा, पाकिस्तान में नहीं हमारा सूरज चमकेगा, हमारा सूरज हमारे लिए है। समझ में आई बात? पाकिस्तान का अलग सूरज है, भारत का अलग सूरज, अमेरिका का अलग सूरज, चीन का, यानी कितने सूरज बना लेंगे हम? अनेकों बना लेंगे। लेकिन जो सारी सृष्टि का मालिक है, धरती के लिए एक सूरज बनाया है। ये एक सूरज सारे देशों में चमकता है और सारे देश इसको अपना सूरज कहते हैं। समझ में बात? और ये एक सूरज सारी धरती को क्या करता है? उजियाला करता है। अब एक उदाहरण के तौर पर, ये सूरज छिप गया, मतलब ये चला गया, ये निकला ही नहीं, अंधेरा हो गया। जब ये रात में छिपता है तो लाइटें जलाते हैं ना हम घर में। मेरा कहने का मतलब, हम कितने बल्ब जलाएंगे कि दिन निकल जाए? दिन निकलने के लिए हम कितने बल्ब जलाएंगे? हैं? चाहे हम 1 करोड़ बल्ब जला लें, चाहे हम 100 करोड़ बल्ब जला लें, चाहे हम अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन बल्ब जला लें, तो भी दिन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? यानी ऐसे ही वो आत्मिक ज्योति है। जगत अंधेरे में है, सूरज कौन है? यीशु है, एक ही है। सारे जगत के लिए ज्योति जैसे सूरज है, ये तो शारीरिक रूप से है, ऐसे ही आत्मिक रूप से सारे जगत के लिए ज्योति यीशु है। इसलिए कहता जगत की ज्योति मैं हूं।
जो मेरे पीछे आवेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। यानी इस जगत को किसकी जरूरत है? ज्योति की जरूरत है, सूरज की जरूरत है। लेकिन असली सूरज को छोड़ के अपने अपने बल्ब जला लिए, लेकिन वो बल्ब दिन नहीं काट सकते। क्या नहीं कर सकते? दिन का उजियाला नहीं दे सकते। वो तो एक ही है, जब तक सूरज ना निकले रात रहती है। ऐसे यीशु कौन है? यानी ये जगत अंधेरे में है, इसलिए हमें भी यीशु इधर आए, चमक कर चले गए। अब हमें कहते हैं वो मत्ती 5:14 पढ़ो तो, मत्ती 5:14, मत्ती 5:14, मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हाँ हमें क्या कह रहा? तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति हो। यानी इस जगत को किस चीज की आवश्यकता है? देखो, सूरज जब छिप जाता है ना, चांद निकलता है। अगर सूरज ना निकले तो क्या चांद प्रकाश देगा? चांद तो चांद है, उसको तो देना चाहिए ना प्रकाश। अगर सूरज ना निकले, सूरज भाग जाए कहीं पे, आए ना, 1 साल तक 2 साल तक सूरज आया ही नहीं, चांद चमकेगा? नहीं, क्यों नहीं चमकेगा? क्योंकि सूर्य से ही वो रोशनी, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं है। बल्कि चांद चमकता कैसे है? जब चांद के ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो हमें वो चमकता हुआ दिखता है। इसलिए वो कम ज्यादा दिखता है। कम ज्यादा क्यों होता है? जितने हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा उतना ही हमें दिख रहा, बाकी अंधेरे में है। सूरज ऐसा नहीं है, सूरज पूरा दिखता है। सूरज पूरा क्यों दिखता है? क्योंकि पूरा वो पूरे में प्रकाश है, चांद में प्रकाश नहीं है। इसलिए वो कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी पूरा, कभी बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों? जितने पे सूरज की लाइट पड़ रही उतना ही दिखेगा। ऐसे ही यीशु हमें क्या कह रहा? तुम जगत की कैसे ज्योति हो? तुम चांद हो। तुम्हारे ऊपर जब परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, मालूम है तुम लोगों को चमकते हुए दिखोगे। अंधेरे में लोग क्या देख पाएंगे? रास्ता देख पाएंगे, राह दिखेगा लोगों को। क्या कह रहा? जो नगर पहाड़ पर बसा हो वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता, वो तो सबको दिखेगा श्यामी। हाँ, छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। हाँ, लोग दिया जलाकर कहाँ नहीं रखते? पैमाने के नीचे नहीं। कोई दिया जला के खाट के नीचे रखेगा मामा जी? हैं? दिया जला के कोई बाल्टी के नीचे रखेगा क्या? कहाँ रखेगा? हैं? वो तो दीवट पे रखेगा। ताकि दीवट पे क्यों रखते हैं? ताकि सारी जगह प्रकाश जाए उसका। ऐसे ही कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यानी जैसे चांद सूरज की एब्सेंस में चमकता है, यानी सूरज जब नहीं होता तब चांद चमकता है, वैसे ही प्रभु जो जगत की ज्योति है इधर आकर उजियाला करके चले गए। अब ये चांद, कौन चांद? विश्वासी कलीसिया, ये चांद चमक रहा है। दुनिया में क्या कर रहा है? अंधेरी दुनिया में चांद चमक रहा। कौन सा चांद? कलीसिया, विश्वासी, मैं और आप। ताकि क्या हो? दुनिया को क्या दिखे? प्रकाश दिखे, रास्ता दिखे, किधर चलना चाहिए, किधर नहीं चलना चाहिए, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन से रास्ते पे गड्ढे हैं, कौन से रास्ते पे कीचड़ है। जब रोशनी होगी तभी तो पता चलेगा, अंधेरे में कोई पता चलेगा। गड्ढे हैं, सड़क टूटी हुई है,
गोबर पड़ा है या कीचड़ है, कैसे पता चलेगा? जब लाइट होगी तभी तो पता चलेगा। तो सूरज जब नहीं होता कौन रोशनी देता है? चांद। ऐसे ही हमें भी प्रभु कह रहा है तुम जगत को ज्योति की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जगत अंधेरे में है। यानी जगत की असलियत क्या है? दुनिया की असलियत क्या है? संसार की असलियत क्या है? शैतान के वश में है और अंधेरे के वश में है। इसलिए ये संसार के लोग अपने मालिक को पहचानते नहीं। इसलिए कोई कहता तो है ही, कोई कहता जी परमेश्वर तो है ही नहीं, और कोई क्या कहता है अपने ही बना लिए, अलग अलग बना लिए। कोई कहता हमारा है जी परमेश्वर, दूसरा कहता ना तुम्हारा तो नकली है, हमारा है असली। खिंचा तान हो रही आपस में, है ना? कितने सारे बना लिए। इसका मतलब क्या है? इंसान अंधेरे में है, सत्य को जानता नहीं है। मैं कहां से आया हूं नहीं जानता, मैं क्यों आया हूं, धरती पे आया क्यों, मकसद क्या है वो भी नहीं जानता। मैं मर गया तो जाऊंगा कहां वो भी ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं पता? क्योंकि अंधेरे में है, सत्य को जानता। जब परमेश्वर का वो प्रकाश एक व्यक्ति पर चमकता है तब समझ में आता है, तब आंख खुलती है। और परमेश्वर का वो प्रकाश ये वचन है। ये वचन जब खुलता है लाइट होती है, उजियाला होता है, लाइट आ जाती है, आंखें खुल जाती हैं, दिखने लग जाता है, रास्ता सही रास्ता समझ में आता है, सही रास्ते पे इंसान चल पड़ता है। लेकिन जगत अंधेरे में है, इसलिए परमेश्वर ने यह वचन दिया है। साथ में हमें भी कह रहा तुम जगत की ज्योति हो, ताकि लोग हमारे भले कामों को देखकर क्या बोलें? परमेश्वर की तारीफ करें, ये परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए इस जगत की हालत कैसी है? ये शैतान के वश में है, और दूसरा ये अंधकार के वश में है, और तीसरा ये पाप के वश में है, पाप के बंधन में है। पढ़ेंगे रोमी 3:10, रोमियो की पत्री 3:10, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन, जल्दी से। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सारे जगत में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और उसका 23 वचन पढ़ो, 23। हाँ, इसलिए कि हाँ, सब ने पाप किया है। हाँ, क्यों धर्मी नहीं है? क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, क्या है? रहित है परमेश्वर। यह है संसार की असलियत। परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है, पाप के वश में है। सब के सब पापी हैं, सब के सब पापी हैं। एक भी नहीं है जो बोल दे मैं पापी नहीं हूं। समझ में आई बात? एक को भी बोलने का हक नहीं है, क्योंकि पाप अंदर बैठा। इसलिए इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर रहा। नफरत की बजाय प्रेम करना चाहिए। भाई है, मेरे जैसे 2 हाथ इसको भी हैं, मेरे जैसे 2 पैर इसको भी हैं, मेरे जैसा एक सिर इसको भी है। जैसे मैं देखता हूं ये भी तो वैसे देखता है, जहां जैसे मैं बोलता हूं ये भी तो वैसे बोलता है। फर्क है कुछ? फिर भी नफरत क्यों है? प्रेम क्यों नहीं है? समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि अंदर पाप है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं क्या नहीं हूं, पापी नहीं हूं। कोई बोल नहीं सकता। 5:12 भी पढ़ो, 5:12, रोमन्स 5:12, 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा, यानी वो पहला आदम, उसके द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हाँ, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। यानी
सब मनुष्य किसके कब्जे में है? मृत्यु के कब्जे में है। कितने कब्जे हो गए? शैतान का कब्जा, अंधकार का कब्जा, पाप का कब्जा और मृत्यु का कब्जा। यह है इंसान की हालत। इंसान किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में, अंधेरे के कब्जे में, पाप के कब्जे में, मौत के कब्जे में। इसलिए इंसान मरता है। मरता क्यों है? क्योंकि वो पहले आदम के द्वारा पाप आया और पाप का परिणाम है मौत। हम समझ में बात? मौत केवल शरीर की मौत नहीं है, मौत आत्मिक मौत भी है। आत्मिक मौत का मतलब शरीर में मर गए, जितने शरीर में रहते हुए पाप किए सारे का भुगतान कोई हो या जिंदा रहते हुए। कुछ 1-2% का सामने आया होगा, कांटे बोए तो कांटे चुगे होंगे, लेकिन सारा भुगतान कब होगा? आखिरी न्याय जब होगा। परमेश्वर जब आखिरी न्याय करेगा, एक एक पाप का भुगतान जो हमने बोलते हुए किया, जो हमने अपने कामों के द्वारा किया, जो हमने अपने जीवन के द्वारा किया, एक एक का भुगतान होगा। वो है असली मौत। जब अनंत काल के लिए इंसान किधर डाल दिया जाएगा? नरक की आग में, आग और गंधक की झील में। वो आग कभी बुझती नहीं। वो आग में कीड़ा है, वो कभी मरता नहीं। इंसान क्या करेगा? हाय हाय बचा लो बचा लो, लेकिन उधर कोई मौका है नहीं। बचने का कोई मौका, कोई अवसर है नहीं। कब तक मौका है? जब तक हम शरीर में, जब तक हम इस शरीर में चलते फिरते हैं तभी तक मौका है। और ये मौका भी यीशु जिस दिन आया, अनुग्रह का दरवाजा बंद, अनुग्रह का दरवाजा बंद। ये वचन जो बताया जा रहा है, ये सुसमाचार क्या हो जाएगा? बंद। महाक्लेश शुरू हो जाएगा। महाक्लेश, 7 साल का महाक्लेश। इतनी दुनिया उसमें खत्म हो जाएगी। इतना भयंकर क्रोध परमेश्वर का इस धरती पर गिरेगा। समझ में आई? मण मण पक्के ओले आग समेत गिरेंगे। और पता नहीं क्या क्या गिरेगा, पता नहीं क्या। प्रकाशित वाक्य में एक एक चीज लिखी हुई है। परमेश्वर का क्रोध जब गिरेगा, लेकिन अनुग्रह का दरवाजा जल्द ही बंद होने वाला। इससे पहले कि अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाए, आइए हम अपने मनों को फिराएं। आइए हम इस संसार को क्या करके? अलविदा बोलकर। अलविदा बोलने का मतलब हम अपनी इधर जहां हम रहते हैं ये जगह छोड़कर नहीं जा रहे, जंगल में नहीं जा रहे, परंतु संसार जो चाल चलता है वो चाल छोड़कर, संसार की जो रीति है वो रीति छोड़कर आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें। ये संसार की दशा मैंने बताई, अभी और भी आगे है। दूसरी सेशन में हम देखेंगे। इस सेशन में हमने क्या देखा? संसार की हालत कैसी है? शैतान के कब्जे में है, अंधकार के कब्जे में है, पाप के कब्जे में है, मौत के कब्जे में है। जब ये हालत संसार की है, मैं और आप, बचने का क्या है? मौका है। कौन है बचने का मौका? यीशु एकमात्र उद्धार करता है। आइए हम उस एकमात्र उद्धारकर्ता की ओर फिरें, उस क्रूस की ओर देखें। कौन टंगा है क्रूस पर? जगत का स्वामी, जिसको जगत पहचानता नहीं। इंसान के शरीर में क्रूस पर लहू लुहान टंगा है, खाल सारी उधेड़ दी गई, मांस भी उखड़ा हुआ है, जोड़ भी उखड़े हुए हैं, हाथों में कीलें, पैरों में कीलें, सिर पर कांटों का मुकुट, कोड़े मार मार कर बुरी हालत कर दी गई। कौन है? जगत का स्वामी, जगत का बनाने वाला,
ये हालत क्यों? इंसान का पाप जब इसने उठाया, इसकी हालत ये हो गई, क्योंकि इंसान के पाप पर वो दंड है, परमेश्वर का वो क्रोध है। आंख बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया। इंसान के पाप पर परमेश्वर का वो क्रोध है। इससे पहले कि वो क्रोध हम पर पड़ जाए, यीशु ने वो क्रोध सहा। क्यों सहा? ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। इसलिए आइए उस क्रूस की ओर हम ताकें। हत्या तो मैंने करी, झूठ तो मैंने बोला, शैतान के काम तो मैंने प्रकट किए, अपराध तो मैंने किए, पाप तो मैंने किए, लेकिन वो निर्दोष मेरी जगह में टंगा है। वो निर्दोष मेरी जगह में टंगा है, ताकि मुझे वो हालत में जाना ना पड़े। क्रूस पर टंगे टंगे 3 घंटे, दिन के 12 बजे और से लेकर दिन के 3 बजे तक, दोपहर के 3 घंटे सारी धरती पे अंधेरा हो गया। क्यों अंधेरा हो गया? जगत का स्वामी, सारी सृष्टि का मालिक जब शरीर में होकर क्रूस पर टंगा है, सूरज उसको देख नहीं पाया, सृष्टि उसको देख नहीं पाई, इसलिए मुंह छिपा लिया। अंधेरा हो गया 3 घंटे। 3 घंटे क्यों? शरीर में कीमत देने के बाद आत्मा और प्राण में वो तड़पने की जगह में गया। क्यों उधर गया? ताकि मुझे और आपको उधर जाना ना पड़े, ताकि परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाएं, ताकि परमेश्वर के दंड से हम बच जाएं। इसलिए यीशु ने वो दंड सहा। आइए हम उस क्रूस की ओर ताकें, संसार को छोड़कर आइए हम प्रभु की ओर फिरें। संसार की हालत बुरी है, आगे भी हम देखेंगे। संसार की हालत बुरी है, संसार पर दंड आने वाला है, आगे हम देखेंगे। हमने अभी देखा संसार बंधनों में है, शैतान का बंधन, अंधकार का बंधन, पाप का बंधन, मौत का बंधन इस संसार पर है। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखें बंद कर रखी हैं, बुद्धि को बांधा हुआ है। इस जगत का जितना भी धन है, दौलत है, वो सब शैतान के कब्जे में दिया हुआ है। वो कहता, वो यीशु के पास आया, कहता ये सारा जगत के राज्य, वैभव, ये सब मुझे दिए गए हैं, मैं जिसको चाहता हूं दे देता हूं। वो इस संसार का ईश्वर बना बैठा है। आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर चाहता है हम सत्य को भली भांति पहचाने। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने जगत के लिए मेमना बलिदान किया है, निर्दोष मेमना घात किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के दंड से छूटकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।